गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्रा शो। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, एकदम फटाफट जुड़िए, क्योंकि आज मेरे पास तीन तीन धमाकेदार खबर है। खबर जो खोल देंगे आपके दिमाग के पुर्जे पुर्जे हिला देगा, क्योंकि आपको बहुत आश्चर्य होगा। अरे, सियासत में ये क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले थंबनेल देख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक कर बताता हूं। हाँ, हो जाइए तैयार। झारखंड में बनने वाली है एनडीए की सरकार। जी हाँ, हो जाइए तैयार। झारखंड में बनने वाली है एनडीए की सरकार। महागठबंधन की सरकार है ना, एनडीए की सरकार बनने वाली है। चौंक रहे हैं आप? चलिए बताऊंगा, बस जुड़े रहिए, पूरी कहानी बता दूंगा, एकदम सॉलिड कहानी बताऊंगा। दूसरी बात जो मैं आज आपको बताऊंगा, अरे, डुमरी हो या घाटशिला, जयरामे से हिला, बसरते मुर्मू जी रिजवान क्रांति ना कर दे। सुदेश बाबू तो फंस गए। तीन मुद्दे हैं, अंत तक बने रहिएगा, एकदम पूरा पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले जो खबर आज चल रही है, आज तो सुप्रियो दादा हिला दिए। सुप्रियो दादा, जेएमएम के महासचिव प्रवक्ता, सुप्रियो दादा जब बोलना शुरू करते हैं ना तो हम हिलाइए देते हैं। आज सुप्रियो दादा जब पीसी करने बैठे तो दादा हिला दिए। दादा बोले, अभी तक हमारी बेइज्जती हो रही है। 2019 में भी हमने झारखंड में इनको महागठबंधन के लोगों को यहाँ पे उम्मीदवार उतारने के लिए मौका दिया था, सीटें दी थी, मात्र एक विधायक जीता था, उसको भी मंत्री बनाकर रखे थे। 2024 में भी उनको हिस्सेदारी मिली और उनके आदमी मंत्री भी बने हैं, चार चार विधायक भी जीत कर आए हैं। लेकिन हमारे साथ बिहार में बेईमानी नहीं चलेगा। चोल ना, बस खबर धक्का धक चलने लगा कि अब सुप्रियो दादा ने कह दिया और ये गठबंधन से झामुमो अलग। अब लोग एकदम दनादन खबर चला रहे, महागठबंधन से झामुमो अलग। अब मांग होने लगी, यहां भी राजद के मंत्रियों को हटा दिया जाए, कांग्रेस के मंत्रियों को हटा दिया जाए। काहेगा महागठबंधन जब झामुमो को सम्मान नहीं मिला। अरे, एक डिग्री आगे बढ़ गया लोग। सुप्रियो दादा के हवाले से ही खबर चल रही है कि अब भैया भीषण होगा। 6 सीटों पर तो हम उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे, और हो सकता है 10 भी हो। अब 6 सीट, पहले दो पर बात था, अब 6 सीट पर उतारेंगे ही उतारेंगे। ये चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी, जमुई सब लोग लिखने लगा। और साथ में सोशल मीडिया पर उस संजय यादव का फोटो भी चलने लगा, मंत्री जो है यहाँ, कि भैया अपना बेटा को दिलवा दिए राजद का टिकट बिहार से। भाई तो जदयू से विधायक थे, फिर लड़िए रहे। अभी देखिए क्या हो रहा है। राजद वालों ने अच्छा नहीं किया, महागठबंधन में अब नहीं रहेगा जेएमएम, टूट रहा है। अब तो भैया देख लीजिए, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वहां एनडीए की सरकार बन जाएगी और इधर घाटशिला उपचुनाव भी हो जाएगा। तब हेमंत बाबू आ जाएंगे, एकदम मुखिया बनकर एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। यहां से भाजपा और झामुमो का एकदम गठबंधन होगा, एनडीए की सरकार चलेगी। अब गया महागठबंधन का युग, गया। चौंक रहे हैं आप? देखिए, बार बार मैं कहता हूं, मैं सनसनी नहीं, सच्चाई बताता हूं। कहीं नहीं जा रहे हैं हेमंत सोरेन। ये सब चमका चमकी का खेल समझते हैं? हाँ, भभकी, ये चमका चमकी का खेल है, चमकाया जा रहा है। और रात तक या कल है तक सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेज वाला तो मामला निपट गया है, अब सेकेंड फेज ना बचा है जी। ये सब चमका चमकी हो रहा है। हेमंत बाबू महागठबंधन के नगीना हैं, नगीना बने रहेंगे। वो चमका चमकी हो रहा है कि बताइए, जल्दी बताइए, अब वो हमको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं सिटवा। और सिटवा मिलेगा, जेएमएम का उम्मीदवार उतरेगा भी, लेकिन 6-10 वाला आंकड़ा नहीं होगा। ये चमका चमकी हो रहा है, तो ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। एकदम गदागद एकदम लोग कमेंट पर कमेंट डाले जा रहा है, हो गया महागठबंधन में
टूट हो गई, जेएमएम अलग हो गई, अब झारखंड में भी सरकार बदल जाएगी, अब यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, हेमंत बाबू चीफ मिनिस्टर होंगे, बाबूलाल मरांडी डिप्टी सीएम होंगे। अरे मेरे भाई इतना हड़बड़ाते का है, राजनीति का नब्ज पकड़िए, ये चमका चमकी का खेला है। मेरा वीडियो सेव करके रख लीजिए, रिकॉर्ड में रख लीजिए, महागठबंधन से झामुमो अलग नहीं हो रहा है, वहां कोई बगावत नहीं होगी। ये सब चमका चमकी का असर आपको बस अगले 24 घंटा में दिख जाएगा। पहली खबर तो जान गए, अब कहीं टूट फूट नहीं है। और सुप्रियो दादा तो दे देते हैं, ऐसा ऐसा बम फोड़ देते हैं ना, अब लिखे वाले लोग भी लिखे एकदम दन 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 दन। पहले तो सूत्रों के हवाले से चला रहे थे, बाद में सुप्रियो दादा के हवाले से चलाने लगे। लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूं, एकदम अपने विश्वस्त, वही मेरे जो रहते हैं ना गुप्तेश्वर बाबा, गुप्तेश्वर बाबा मेरा सब जगह है। गुप्तेश्वर बाबा ने मुझसे सीधा कहा, भैया सब चमका चमकी है, आप नहीं समझते हैं, बता दीजिए पब्लिक को चमका चमकी है, हो गया, मिलेगा सीट मिलेगा, लेकिन अब कितना मिलेगा अभी छोड़ दीजिए ना, हो जाएगा, सब हो जाएगा। एक मामला तो खत्म। अब चले आइए घाटशिला में। घाटशिला का तो सस्पेंस में बढ़ते जा रहा है भाई। अब देखिए सुदेश बाबू फंस गए हैं घाटशिला में। सुदेश महतो आज सुप्रीमो, अब उनको तो पहले ही से जेएलके के जयराम महतो फंसाए हुए हैं। ऐसा फंसा दिए कि सुदेश बाबू का सिल्ली चला गया, मौसी जी का रामगढ़ चला गया, लंबोदर बाबू का सीट जो था गोमिया वाला वो चला गया। एकदम मतलब दिक्कत घेर घार के एकदम रख दिया है लोग। अब आज सु पनाम जयराम, यही सियासत चल रही है ना झारखंड में। अब लुक्का छुप्पी बिल्ली चूहा का खेल चल रहा है। आजसू छोड़ के जेल कैंप फलाना। अब सुदेश महतो पहले तो रिमोट से चला रहे थे कुर्मी आंदोलन, अब सुदेश महतो को भी आना पड़ा क्योंकि जयराम महतो मैदान में उतर गए। अब बड़का कुर्मी नेता कौन, इसी में मामला फंसा। अब देखिए जैसे ही घाटशिला में उपचुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद एनडीए के लोग बैठे, तो पहले खबर चल रही थी ना कि जयराम महतो की राजभवन से एकदम सेटिंग हो गई है, जयराम महतो एनडीए में आ रहे हैं। इतना दिन हो गया सुदेश महतो से देखे हैं, अमित शाह भेंट भी किए हैं। सुदेश महतो जो रघुवर दास सरकार की विदाई का कारण बने थे ना, जो लड़ा दिए थे 50 वर्ष से ज्यादा, उसके बाद अब उनकी कोई पूछ नहीं रह गई है। अमित शाह रांची आए थे तो मिले थे सुदेश महतो से, दिल्ली में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिलने दिया जा रहा, नाना प्रकार की बातें। लेकिन सुदेश बाबू भी कमतर थोड़े हैं, तैयारी तो है, संसाधन की भी कमी नहीं है। भाई अब तो एनडीए के बैठक में दिख गए सुदेश बाबू, कहाँ, एकदम बीजेपी ऑफिस में, हम साथ साथ हैं। अब हो गया, अब इतना ही हुआ, अब ये हो गया भैया, अब यहाँ तो सुदेश बाबू तो एनडीए में एकदम बरकरार हैं, एकदम बाबूलाल मरांडी के बगल में है, बाकी एनडीए का लोग भी है। तब कैसे, कहां से ये सब झूठ मूठ का जो कहानी फैला रहे हैं कि जयराम महतो फलाना महतो, भैया एक मयान में दो को तलवार रहता है जी, हो ये नहीं सकता है। कहानी गई। अब उसके बाद नई कहानी जो कल हमने आपको सुनाई थी कि जयराम महतो सेट हो गए हैं एनडीए से, जयराम महतो सेट हो गए हैं, वो उम्मीदवार नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के नहीं दे रहे हैं उम्मीदवार, और वो अंदर अंदर का सेटिंग है, यहाँ एकदम दोनों भाई को एकदम ले आना है, राजभवन से भी इशारा मिल गया है, फलाना मिल गया है, ढिमकाना मिल गया है। कल हमने आपको जयराम महतो से बात कर कहा था ना कि जयराम महतो ने कहा था मध्य रात्रि को मैं आपको जन्मदिन का उपहार दूंगा गुरुजी, उम्मीदवार हम उतारेंगे, हम कहीं सेट नहीं हुए हैं, हम जनता के साथ सेट हैं और वहीं सेट रहेंगे। और रात के ठीक 12:15 बजे जैसे ही तारीख 18 होती है, जयराम महतो ने अपने अच्छे से, एकदम क्या हैंडराइटिंग है बॉस, अंग्रेजी में लिख दिया चिट्ठी, देख लीजिए चिट्ठी, कि हमारा वहां से उम्मीदवार रामदास मुर्मू, जो हमारा पहले उम्मीदवार था, वो उम्मीदवार रहेंगे। अब ये खबर सुबह उतार दिया तो भैया कल हम बोल रहे थे तो गलत लग रहा था, उतर गया ना उम्मीदवार, वहां तो हो गया मामला फुस। अब उम्मीदवार उतर गया है, ठीक है, आज उम्मीदवार ने जो रामदास मुर्मू ने जाके नॉमिनेशन का पेपर भी ले लिया, बढ़िया बात है, नॉमिनेशन का पेपर ले लिया। लेकिन अब गाना आने लगा हमरे भी मन में कि डुमरी हो चाहे घाटशिला, जयराम से हिला। हाँ, जयराम वहां
पिछली दफा 8,000 वोट ही आए थे। जो भी वोट बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे तो हानि किसको होगी, या जो भी वोट आएगा आएगा जयराम महतो किसकी वोट काटेंगे? बट नेचुरल है एनडीए की वोट कटेगी। लेकिन अब होने लगा कहानी, यहाँ घेराबंदी तो अभी तक हो ही रहा है। अब घेराबंदी जो हो रहा है उसको समझिएगा ना, आप भी माथा पीट लीजिएगा, बाप रे बाप, सियासत में इतना कुछ होता है। अब क्या हो रहा है देखिए, अब वो जो उम्मीदवार उतारे गए हैं रामदास मुर्मू, अब उनके बारे में सांझे वो खबर आ गई, हम शो करने वाले थे उसके आधा घंटा पहले, वो तो सोमेश चंद्र सोरेन के पड़ोसी है, घोड़बंदा में गए थे। अब वो भी अगला रिजवान क्रांतिकारी बनने के जुगाड़ में है। लेला देर रात में जब जयराम महतो चिट्ठी जारी करते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, पहले बात हो रही थी ना धाकड़ की तलाश कर रहे हैं, प्रदीप बलमुचू को नॉक किया जा रहा है, लेकिन प्रदीप बलमुचू जो पिछले बार आजसू से लड़े थे, वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोगों को संदेह हुआ, या प्रदीप बलमुचू नहीं राजी हुए। फिर वो जो चचा हैं घाटशिला वाले, कौन जो एक बार विधायक बने थे, सूर्य सिंह बेसरा, उनके बारे में बात हुआ तो वो तो हमको आपको बात करके बताइए दिए थे। वो बोले थे ना भाई, हम देख रहे हैं जेपीपी से करेंगे, क्या करेंगे, अंतिम नॉमिनेशन करेंगे। अब 21 तारीख को पता चलेगा चचा नॉमिनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, अब प्रपत्र खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं, या किसी को लड़ाते हैं, क्या होता है बाद का बात है। लेकिन इसी बीच आज ये खबर हवा में उड़ गई क्या, एकदम गुप्तेश्वर बाबा लोग एकदम पूरा एकदम इंफॉर्मेशन दे दिए कि भैया ये तो रिजवान क्रांतिकारी जैसे गांडे में किए थे ना, हाँ मिल गया था बॉडीगार्ड व्यवस्था, वैसे ही इस बार अंतिम समय में बस हो गया, अब खेल खत्म। जयराम डुमरिये में रह जाएंगे उनका। अब वो जयराम यहाँ पहुंचकर कोई खेला कर पाएंगे इसके आसार बहुत कम हैं। अब आसार किस बात के कम हैं कि जयराम महतो यहाँ आकर कोई खेला कहाँ, घाटशिला में। अभी गाना जो आप गा रहे हैं ना, ये डुमरी हो या घाटशिला जयराम में से हिला, कहेगी जयराम महतो जाएंगे सभाएं करेंगे तो बट नेचुरल है, एक एंगल बनेगा ना भाई। अभी तो है बाबूलाल सोरेन बनाम सोमेश चंद्र सोरेन, सोरेन बनाम सोरेन, हेमंत सोरेन बनाम चंपाई सोरेन। अब वहां नॉमिनेशन सब हो गया ना भाई, नॉमिनेशन हो गया, आप लड़ोगे फलाना लड़ोगे। अब वहां देखिए इसके बीच अब ये रिजवान क्रांतिकारी बन जाएंगे अगर वही रामदास मुर्मू, इसकी खबर आ रही है। जेल कैंप वाले भी रेस हैं, एकदम सेकंड लाइन तैयार कर लेना है, धोखा नहीं खाना है। अब आज तो ले लिए लेटर नामांकन प्रपत्र रामदास मुर्मू, लेकिन गुरुजी टिकी है कि ना टिकी है मैदान में, तो इस बार चूक नहीं करनी है जो रिजवान क्रांतिकारी में हुई थी। हालांकि क्रांतिकारी जी का बॉडीगार्ड और वो सब गाड़ी छकड़ा दुनिया जहान पैंतरा तो चल गया, अब क्रांतिकारी जी का बॉडीगार्ड भी छीना गया। इतना दिन साल भर से इंतजार कर रहे थे, झामू में कोई जगह नहीं मिला। अब वो सब वैसे हम दक्षिणा उक्षिणा का बात हम नहीं करेंगे भैया, हम क्या जाने दक्षिणा, बोलने के लोग बहुत बोलता है दक्षिणा उक्षिणा भी मिलता है इस तरह से गोत्र परिवर्तन करने पे। अभी गोत्र परिवर्तन कैंची वाले भाई साहब जिनको सिंबल मिला वो भी गोत्र परिवर्तन के जुगाड़ में है कि आ जाएगा भैया, जितना उतना तो है नहीं। अब लोग बोल रहे हैं ऐसे थोड़े कोई कैंडिडेट हारने के लिए थोड़े लड़ता है, अब वो अपना मामला गड़बड़ कर देंगे। अब ये अब जेल कैंप इसकी क्या काट निकालती है इस पर निगाह बनी रहेगी। अभी है ना भाई 21 तारीख तक समय है, देखिए क्या होता है। अब नाम वापसी तक पकड़ के रखना होगा ना उम्मीदवार को। अब उम्मीदवार फिर कहीं गांडे वाला सीन कर दिए तब तो सब गंडगोल हो जाएगा। हाँ अब है जेल कैंप में भी अफरा तफरी है, धरपकड़ खोजबीन जारी है। अब देखिए क्या होता है। जयराम महतो वहां ट्रायंगल बनते हैं कि नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे तो जयराम महतो की एक बहुत बड़ी सियासी चूक हो। आप बोलेंगे कैसे? अरे भैया वहां सुदेश महतो ने तो एनडीए के साथ एकदम मंच साझा कर दिया, नॉमिनेशन में पहुंच गए, बाबूलाल सोरेन के साथ एकदम नॉमिनेशन में पहुंच गए, भैया हम साथ साथ है
तो अब तो हो गया। अब जयराम महतो झाल बजाए डुमरी में, जाके चतरा में भीड़ जुटा लिए तो क्या हो गया, सुदेश महतो और आजसू से लड़ेंगे जी। इतना राजनीतिक पेंच कसाएगा ना कि सब पेंच हो जाएगा ढीला। अब देखिए ना, उम्मीदवार देने में देरी कर रहे थे तो खबर आई कि सेट हो गए। अब सेट को एकदम मतलब बिगाड़ दिए एकदम कहानी, बोले ना ना करना है तो कल रात में कर दिए। कल हम आपको बताए थे ना, देखिए हम गलत बात नहीं बताते हैं, जो बताते हैं भैया परफेक्ट बताते हैं। अब वो हो गया। अब नया बखेड़ा खड़ा हुआ है कि सोमेश चंद्र सोरेन के पड़ोसी रामदास मुर्मू कह रहे हैं कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। अब सेटिंग कर रहे हैं कि सब अफवाहबाजी है, लेकिन जेएलकेएम ने प्लान बी भी तैयार करना शुरू कर दिया है। अब खाली मुर्मुए जी पर भरोसा ना बा, घाटशिला में काबा बहुत खेला बा ना भाई, खेला एक के बाद एक निकलते जा रहा है, देखते जाइए खेला। अब उसी में एक और खेला देखिए, एक कुर्मी लोग, महतो जी लोग रेल टेका किए, डहर छेका किए, एकदम पूरा हिला दिए। और इसी में झगड़ा शुरू हुआ आदिवासी बनाम कुर्मी है। निशा भगत घूम घूम के गरियाई, उधर वो ज्योत्सना क्रिकेटा, और रांची में दूदू को सभा हो गया एकदम, कुर्मी को एसटी का दर्जा नहीं लेने देंगे, कुर्मी लोग कहे लेकर रहेंगे। सब होते रहा और निशाने पे लोग ला दिया जयराम महतो को कि अकेले जयराम महतो कुर्मी एसटी वाला बात कर रहे थे। भैया सुदेश महतो नहीं किए थे क्या? चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं किए थे क्या? इनके मात्र विधायक तिवारी महतो नहीं किए थे क्या? लंबोदर महतो नहीं किए थे क्या? लेकिन यहाँ राजनीति चल रही थी आइसोलेट करने की जयराम महतो की, क्योंकि जयराम महतो को पैन झारखंड में स्वीकार्यता मिली। आज तक किसी भी कुर्मी लीडर को पैन झारखंड में स्वीकार्यता नहीं मिली, ये सच है। 14% वोट आया था भाई। अब लड़के का उफान, लड़के की लोकप्रियता, और क्षमा करिएगा विधायक जी की लोकप्रियता परेशान तो कर रही है लोगों को। अब परेशान कर रही है तो जगह डगर डगर पर पेंच लगाया जा रहा है। अब उस पेंच से निकलता भी अभिमन्यु चक्रव्यूह में नहीं फंस रहा है, अभिमन्यु निकल रहा है। लेकिन फिर अब देखिए अब अभिमन्यु क्या करे भैया, कोई पीठ में छुरा घोंप देगा तो क्या करेगा। अभी डर तो है ना, रिजवान क्रांतिकारी जो कर दिए थे खेला, वही खेला यहां भी होने की खबरें आ रही हैं। अब प्लान बी जेएलकेएम का क्या है वो तो भैया आने वाले समय में पता चल जाएगा। देखिए 21 तारीख तक बहुत खेला होगा, खेला होगा, खेला देखते रहिए। अब सुप्रियो दादा ने चमका दिया, चमका दिया यार नहीं रहेंगे महागठबंधन के साथ ही चोलबे ना, 6 सीट 10 भी हो सकता है, देना पड़ेगा। आपको दिए थे ना जी 19 को सीट, 19 में भी दिए थे ना, एक जीता था तब भी मंत्री बना कर रखे थे, अभी 4 को जीते मंत्री संत्री बना दिए। अरे ऐसे करिएगा, ये सब नहीं चलेगा। बस खबर होने लगा टूट गया गठबंधन। अब तो एनडीए में आ रहे हैं हेमंत बाबू, और जो एनडीए के लोग हैं जिनको सोशल मीडिया पे लिखने में अच्छा लगता है, वो लोग भी दनादन लिख रहे, हो गया खेला तो हो गया। अब माँ मैया का पैसा दे के सब पैसा खत्म हो जा रहा है सरकार का, सरकार चल नहीं रही है, अब डबल इंजन की तलाश में हेमंत सोरेन। अरे भैया हेमंत सोरेन तो घाटशिला में बोल के आए 1 दर्जन मुख्यमंत्री और मैं अकेला, मेरे भाई को जिता देना है। कॉन्फिडेंस नहीं बुझाया, काहे लगी हेमंत सोरेन अभी महागठबंधन से बाहर होने जा रहे हैं? ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। एकदम नोट कर लीजिए, रिकॉर्ड करके रख लीजिए मेरा वीडियो, गलत नहीं होगा भाई। कि सनसनी नहीं फैलाते हैं, सच्चाई बताते हैं, ये तो होना नहीं। अब रह गई बात, आप पूछ रहे होंगे सुदेश बाबू तो बढ़िया काम किए, एनडीए के साथ खड़ा हो गए, अब तो जयराम महतो का खेला खत्म, तो सुदेश महतो फंस गए। आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कौशल जी? थंबनेलवा में लिखिए ना भाई हम कि फंस गए सुदेश बाबू तो फंस गए। अब कैसे फंसे वो देखिए। चलिए भाई एगो वीडियो दिखाइए, पहले वीडियो दिखाइए, थोड़ा वीडियो देखिए ना, आराम से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे फंस गए सुदेश बाबू। 2 धारी तलवारों को दिक्कत होती है। घाटशिला का उपचुनाव ऐतिहासिक होगा, पूरी दुनिया देखेगी इस उपचुनाव को। अगर पूरा समाज एक तरफा होकर बहिष्कार करेगा तो याद रखिएगा पूरा सिस्टम हिल जाएगा, सिस्टम हिल जाएगा। आपके गांव में आकर आपसे वार्ता करेगा प्रधानमंत्री, आपके गांव में आके आपका राष्ट्रपति वो करेगा, लेकिन उसमें। और ये घाटशिला उपचुनाव सिर्फ एक ट्रेलर है। घाटशिला उपचुनाव में हमारा 100 बूथ में हमारे कम्युनिटी के लोग हैं,
100 बूथ के वोटर 100 बूथ के वोटर्स हमारा समाज के लोग हैं और 100 बूथ में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, जिसमें 30 से 40 हजार हमारा वोटर है। उसके बाद ये ट्रेलर यहाँ खत्म नहीं होगा। अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वार्ता के लिए अगर सफल प्रयास करती है तो हम लोग रेडी हैं वार्ता करने के लिए, और वार्ता अगर नहीं करती है तो उपचुनाव के बाद झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में हम लोग बृहद मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद हम लोग ये ऐलान करेंगे कि तीनों राज्य में, वो निकाय चुनाव हो, वो पंचायती राज चुनाव हो, वो एमएलए चुनाव हो या एमपी चुनाव हो, सबको हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे। नो एसटी, नो वोट, नो एसटी, नो वोट, नो एसटी, नो वोट। नो एसटी नो वोट, ये नारा लगवा रहे थे ना दाढ़ी वाले भाई साहब। पहचानते हैं इनको? नहीं पहचानते हैं? बता दें, इनका अमित बाबू हैं, वही कोल्हार में मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं। दिल्ली में पढ़े लिखे हैं, एकदम पूरा एकदम सॉलिड हैं। और सुदेश बाबू के हैं खासम खास। अभी कोनो पद पर हैं कि नहीं है पता नहीं हमको। आजकल जो है उनका प्रोफाइल से वो सुदेश बाबू वाला पद उद वाला बात हटा दिए हैं, लेकिन पुरनका फोटो और वो जो है केला वाला गमछा उमछा वो वाला फोटोया तो अभी भी है। अब वो अमित महतो नारा दे रहे हैं वहां, क्या नो एसटी नो वोट, बहिष्कार करेगा कुर्मी लोग, हम लोग 100 बूथ पर हमारा बाहुल है, नहीं होने देंगे। हे भगवान, हे भगवान, ले लोटा। कप्तान बोल रहे हैं जिता देना है एकदम, एनडीए के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को जिताना है, हम एनडीए के साथ हैं, हम साथ हैं। और यहाँ सिपाही जो है वहां दे दनादन सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। अब अमित बाबू मनोहरपुर से तो लड़ नहीं सकते, पर इसी मन के बाद क्या होगा, इनका भी दिमाग होगा ना भाई, घाटशिला से सटल है ना है बहरा घोड़ा, बना रहे होंगे हवा हुआ तो भैया कुर्मी वोट, फलना वोट, ढिमकाना वोट। अब देखिए कप्तान कह रहे हैं हम बाबूलाल सोरेन को जिताएंगे, और इधर इनके वो सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। यही सिपाही है भाई, अजीत महतो के साथ यही ना स्कॉर्पियो लेके घूमते थे। अजीत महतो जो रेल टिका के आदिवासी कुर्मी वाला बड़का नेताजी, यही घुमा रहे थे, पूरा झारखंड उरखंड घुमा रहे थे। हाँ, पिछला बार भी रेल टिका में जेल उल गए थे। मतलब अब हम इधरो सही उधरो सही, हाँ, देवरो मीठ भतरो मीठ, समझते हैं ना। अभी तो गजबे राजनीति हो रहा भाई। जयराम महतो को ज्योत्सना केरकेट्टा, वो भी आजसू की सिपाही जी, वो तो बजाता है एकदम, दे दी, जो आदिवासी जेल कैंप का उम्मीदवार बनेगा उसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, चल रहा था ना। गद्दार कहलाएगा घाटशिला उपचुनाव में, भैया ठीक है, जेल कैंप एकदम कुर्मी नेता जयराम महतो। लेकिन क्या सुदेश बाबू दो धारी तलवार नचा रहे हैं। एक तरफ तो इनका भाई लोग जो है वो कर रहा है नो एसटी नो वोट, अब नो एसटी नो वोट, घाटशिला में देंगे चोट, और नेताजी कह रहे हैं हम साथ है। तो फंस गए ना सुदेश बाबू। चलिए, मतलब घाटशिला भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। घाटशिला के घाट पर होगी संतन की भीड़ और नाना प्रकार की तकरीर। तो भैया ना तो अभी हेमंत सोरेन कहीं जा रहे हैं, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव का भी जो क्या होगा ना मामला एकदम क्लियर है। बाबूलाल सोरेन को बहुत देर से मतलब टिकट मिला, काहे मिला जानते हैं? अब गुप्तेश्वर बाबा लोग ऐसा बात बता रहे हैं ना, पहले तो ना बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते हैं, फलाना नहीं चाहते हैं। बाबूलाल मरांडी तो खुद गए नॉमिनेशन में, वो कह नहीं चाहेंगे। अरे असली बात था, गुप्तेश्वर बाबा कहना है कि इंटरनल सर्वे करवाई थी भाजपा, और इस इंटरनल सर्वे में मतलब पिछला बार तो 22,000 था ना, इस बार 29-30 हजार का फैसला का बात है। अभी सब अब गुप्तेश्वर बाबा का बात कितना सही है, बावजूद इसके चंपाई बाबू उतरे हैं, अब लगे हुए हैं विद्युत वरण महतो भी। अब चंपाई बाबू अपने बेटा को जिताने के लिए भाजपा का मतलब इंडिया का सारा चेहरा लोग दिख रहा है भाई, जितना चेहरा दिख रहा है ना, सब चेहरा अगर 10 हजार वोट जुगाड़ कर देना तो बाबूलाल सोरेन इस बार पहुंच जाएंगे। लेकिन सोमेश चंद्र सोरेन, वही माँ मैया का आशीर्वाद और हेमंत भैया का साथ, और हेमंत की हिम्मत कमतर होती नहीं दिख रही है, इसलिए अभी
गड़बड़ाना नहीं है। इस तरह की खबरें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। देखिए अब क्या है जयराम महतो का प्लान बी, क्योंकि भैया ये जो रामदास मुर्मू जी हैं वो रिजवान वाली क्रांति कर बैठे तो जयराम महतो की तो हालत सांप छछूंदर वाली हो जाएगी। तो जयराम महतो कुछ सोच रहे होंगे ना भाई, प्लान बी लेके चलेंगे ना कुछ तो करेंगे ना। अब सुदेश बाबू ही कैसे जवाब देंगे कि हम कुर्मी वोट दिलवा देंगे। अरे भैया आपका सिपाही जो उस एरिया का है वो तो कह रहा है नो कुर्मी, नो एसटी, नो वोट। तो अब क्या करेंगे? अब कुर्मी का जो वोट है अब नहीं ना, चलिए आप समावेशी नेता, आप खाली कुर्मी वोट के लिए नहीं गए, लेकिन आपके पार्टी के लोग जो बतवा कर रहा है तो उससे हानि किसको होगा? रह गई बात महागठबंधन के कुर्मी नेताओं की, तो सब आपको मथुरा बाबू और ये सब दिख गए थे ना। तो सब सियासत चलते रहेगा। हेमंत सोरेन कहीं से परेशान नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस खबरें देखते रहिए, मजा लेते रहिए, लेकिन सनसनी से बचना हो और सच्चाई देखना हो तो बेबाक कौशलेंद्र शो देखते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी एकदम बको ध्यानम लगाकर बैठा हूं, खबरें निकालूंगा और लाकर आपको बताऊंगा। स्वराज पोस्ट को अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ना लीजिए महाराज। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और हेमंत सोरेन की महागठबंधन सरकार टनाटन है, टनाटन थी और टनाटन रहेगी, कहीं नहीं जा रहे हैं। और जो बिहार में चमका चमकी हो रहा ना 24 घंटा में सब क्लियर हो जाएगा। ये सब चमका चमकी, थोड़ा पैतरा उतरा देना पड़ता ना भाई, नहीं होगा। यहाँ के तेजस्वी यादव नहीं दे रहे थे पैतरा, हैं? संजय झा भी थे, एकदम पूरा एकदम होटल बाहर दाया बाया हुआ था भाई। तो वहां भी प्यार मोहब्बत होगा। शादी ब्याह में, गठबंधन में जब गठबंधन होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है ना जी, इतना नहीं समझते हैं। लगे तुरंत सनसनी फैलाने के अब तो यहाँ एनडीए की सरकार बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हेमंत सोरेन जहां हैं वहीं रहेंगे, नोट कर लीजिए। एकदम नवीन पटनायक की राह पर अग्रसर हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है। अभी मत कहने लगे कि हम सरकार का चमचागिरी कर रहे हैं, जो सच है वो तो बतेबे नहीं करेंगे भाई। और वहां का खेला हो रहा है, आप ही बोलते हैं कि लीजिए, आप कभी कुछ बताते हैं कभी कुछ बताते हैं। तब वो जो मुर्मू जी हैं वो कहीं वो वाला रिजवान वाला क्रांति कर दें। अब जैसे गुप्तेश्वर बाबा लोग खबर दिए तो हम भी चौंक गए, ले लोटा, ये तो हो गया गड़बड़। और तीसरा सुदेश बाबू इधर तो दिखा रहे हैं कप्तानी, लेकिन उन्हीं के सिपाही कर रहे हैं शैतानी। क्या जवाब देंगे एनडीए नेतृत्व को? चलिए जो जवाब देंगे, जो तैयारी, जो जुगाड़ करेंगे, प्लान बी क्या होगा इनका, जयराम महतो का, और कितनी सीटें मिलने वाली हैं, कितनी सीटें मिलेंगी झामुमो को, सब बताऊंगा। बस आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। धनवंतरी महाराज, कुबेर महाराज की पूजा कीजिए प्रेम से, स्वस्थ रहिए, एकदम समृद्धशाली रहिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट। जोहार।